Bismillahirrahmanirrahim, dear student. How are you people? I hope all of you will be fine and okay. This is me Ikramullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics. और today lecture is about the electron volt. लेक्चर को शुरू करने से पहले जो बुनियादी और जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, लेक्चर का खुलासा है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा टास्क क्या होगा, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आफ्टर दिस कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल। डियर स्टूडेंट, एक बात जहन में याद रखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले इस चीज़ का अपने माहौल में दूसरी चीज़ों के साथ जो ताल्लुक़ रबत और जो कनेक्शन है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में हम बेहतर तरीके से समझ सके और उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। कहने का मतलब ये है कि इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा हम और कई चीज़ें डिस्कस करेंगी। उसकी वजह क्या होगी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कंसेप्ट है वो बेहतर तरीके से हम समझ सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ और वो एग्जांपल फिजिकल वर्ल्ड से है कि आप किस तरह इस एग्जांपल को मौजूदा जो टॉपिक हैं उनसे रिलेट करते हैं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक स्टोन हो लाइक दिस और मैं आप लोगों से कहूं कि स्टोन का मास क्या है, तो मेजर करने के बाद आप लोग बताएंगे कि इसका मास है लेट्स से 100 किलोग्राम। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब इससे एक पीस मैंने काट लिया स्टोन से, लेट्स से दिस पोर्शन। इस पोर्शन को मैंने ग्राइंड कर दिया और ग्राइंड करने के बाद जो हालत बनी इस पीस का वो यू बन गया। लेट्स से दिस स्मॉल पीसेस। आई कन्वर्ट दिस पोर्शन इनटू द स्मॉल पीसेस बाय ग्राइंडिंग। नाउ अगेन, जब मैं आप लोगों से कहूं कि इसका मास, अभी जो स्मॉल पीसेस है इस पोर्शन का, इसका मास कितना है, तो आप मेजर करने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका मास है लेट्स से 10 ग्राम। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं एक मकसद के लिए। क्लियर। लेट मी राइट दिस वन। अब यहां पर मैंने एक और पीस यहां से उठाया या एक पोर्शन यहां से उठाई और यहां पर उसकी मजीद ग्राइंडिंग किया। कहने का मतलब यह है कि इसको मजीद छोटी छोटी पीसेस में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस। नाउ द शेप इज लुक लाइक पाउडर। अब ये जो पोर्शन है ये पाउडर फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहो कि इस पाउडर पाम की जो मास है वो कितना है, तो मेजर करने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका मास क्या है, वो है लेट्स से 2 मिलीग्राम। अब यहां पर जरा गौर कीजिए, दो क्वांटिटी है हमारे पास, दो चीजें हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं। एक है यहां पर मास और दूसरा है यूनिट। अब मास हमारे पास, जिस मास का जिक्र करते हैं तो मास सेम ही होता है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है विद द चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी मास का जो क्वांटिटी है जब हम वो बदलते हैं तो साथ में हम जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं मास की, वो भी बदलते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है, यहाँ पर मास एक बहुत बड़ा मास है, यहाँ पर उसकी मास 100 kg है, यहाँ पर उसकी एक स्मॉल पोर्शन है तो यहाँ पर मैंने ग्राम में लिया, ताकि जो कैलकुलेशन में कर रहा हो, जो जिस मकसद के लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, हमें आसानी हो कि कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर अगेन मैंने उस स्मॉल पोर्शन की ग्राइंडिंग की, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली हमारे पास जो मास उसकी निकली वो हो क्या, मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम। यहाँ पर मास हमारे पास एम सेम ही, लेकिन जो यूनिट्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग यूनिट हैं, इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड।
ज़रूरी नहीं आप यहाँ ये वाला मास जो मैंने मिलीग्राम में लिया है या आप ग्राम में भी ले सकते हैं, आप किलोग्राम में भी ले सकते हैं। इट इज जस्ट पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू पीपल। तो यहां पर जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है मैग्नीट्यूड के साथ चेंज होता जा रहा है। इन ए सेम पैशन, इन ए सेम मैनर, यहां पर यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, यानी तवानाई की इकाइयां। एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स है, इनमें से चंद मैंने यहां पर बोर्ड पर यहां लिख के हैं। वो कैलोरी जो पहला वाला, किलोवाट आवर, जॉल एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे आज के लेक्चर का मौजू है। अब स्टूडेंट्स, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट्स आर किलोवाट आवर एंड जॉल। ये दो यूनिट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं लाइफ में। अब कैलोरी का इस्तेमाल कहां पर होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में। जब भी हम किसी फूड कंटेंट में न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ग़िज़ाइयत की बात करते हैं, तो हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की? कैलोरी। यानी कैलोरी का कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशनल कंटेंट में इस्तेमाल होता है। अब जो दूसरा वाला है किलोवाट आवर, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट, ये इट इज कमर्शियली यूज्ड यूनिट, यानी ये उस यूनिट को हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट है जॉल, जॉल को भी हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका जिक्र करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास, देखिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर ये अब इस पोजीशन पर रेस्ट में है, इस मार्कर पर मैं वर्क करता हूँ, ये अपनी इनिशियल जो पोजीशन है उससे मैं उठा के यहाँ पर लेके आता हूँ। अब उसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, किसकी वजह से? वर्क की वजह से, यानी मैंने यहाँ वर्क कर किया। अब इस वर्क को जब मैं मेजर करता हूँ तो इसकी जो यूनिट्स हैं, किस यूनिट में मैं एक्सप्रेस करूँगा? जॉल में। How much work I have done by lifting this marker from the position A, from one position to the other position. So I will use the unit of joule. Clear? Now जो last one है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी हम एटॉमिक सिस्टम या न्यूक्लियर सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जीनत वो कौन सी चीज बना देता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एटॉमिक सिस्टम और न्यूक्लियर सिस्टम का जीनत है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम एटॉमिक सिस्टम में और न्यूक्लियर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली है क्या? तो in points I will write about a basic introduction about the electron volt। आप अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज the unit of energy and it's abbreviated as EV। क्लियर? नाउ आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप यू लिख सकते हैं EV as the product of electron charge and potential difference, PD, potential difference of 1 वोल्ट। अब यहां पर दो चीजों का मैंने जिक्र कर दिया, एक है चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज, और दूसरी है पोटेंशियल डिफरेंस।
पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर लिए हैं और काफ़ी वजाहत के साथ ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर हैं, बेसिक कंसेप्ट उसमें मैंने डिस्कशन उसके बारे में डिस्कशन की है, तो ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास प्रोडक्ट है दो चीज़ों की, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की। अब अगर इसके अलावा एक और भी डिफिनीशन है, अगर आपको ये वाला आसान हो, अगर वो वाला आसान हो, वो भी साथ लिख ले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक और मैनर में डिफाइन किया जाता है। वो किस तरह? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी experienced by an electron when atoms move through a potential difference of 1 volt। जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस के आगे या पार जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी को या गेन करता है या लूज करता है, या अपने काइनेटिक एनर्जी जो इसके साथ एसोसिएट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस वेरिएशन, इस इंक्रीज और इस डिक्रीज को मैं इस सिंबल में लिख सकता हूं डेल्टा। चेंज इन kinetic energy is equal to 1 electron volt. The change in kinetic energy experienced by an electron when it is moves through a potential difference of 1 volt. देखिए आसान चीज है, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हो, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी, इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लेट से PD आपके पास 12 वोल्ट हो, अगर यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये पाथ है बेसिकली, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर रुकेगा नहीं, यहां पर आके ये अपने एनर्जी जो है वह चेंज करेगा, उसका एनर्जी चेंज करवाया जाएगा। किस तरह? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, कहने का मतलब यह है कि ये एनर्जी एक्वायर्ड करेगा या एनर्जी लॉस करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या कहा था? कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। ऐसा ही कोई मैकेनिज्म, ऐसा ही कोई कनेक्शन हमारे पास है जिसमें हम एनर्जी की दोनों यूनिट्स यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल को एक साथ लिख सके। हाँ बिल्कुल मौजूद है, और उसकी स्टार्ट, उसकी डिराइवेशन हम कहां से करेंगे? उसकी डिराइवेशन आप यहां से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, electron volt or 1 electron volt as the product of the electron charge which is equal to 1.6 cross 10 raised to power minus 19 coulomb and 1 volt। क्लियर? अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम ही नंबर आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? यहां पर 1.6
क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -19 CV RVC वाइस चांसलर नहीं है, V पर वोल्टेज, R V पर वोल्ट एंड C पर कूलम। अब यहां पर मुझे जूल चाहिए, यहां पर CV मुझे अच्छी नहीं लगता। अब मैं क्या करूंगा? कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी चलोलिज्म करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में हम इसको क्या करते हैं, इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? चलोलिज्म। अब क्या करेंगे? एक रिलेशन है, कौन से रिलेशन है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल को किस तरह आप लिखते हैं? पोटेंशियल को यूजुअली लिखा जाता है लाइक दिस, एंड इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी हम मेजर करते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जूल में, और जो चार्ज है वह कूलम में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये जूल इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये CV वाइस चांसलर बन जाएगा। क्लियर? राइट साइड पर जूल, लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर कूलम वोल्ट। अब यहां पर सिंपली मैं क्या करूंगा? ये वाला जो है ये मिटा दूंगा और ये वाला यहां डालूंगा, तो क्या बन जाएगा? अलग ये संपत्ति नष्ट आसान खबर ही सही सो सिर्फ कंसेप्ट पढ़ी उस बस से लिखूं। द रिलेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द बराबर हो 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19 CV की जगह मैं क्या लिखूं? J। एस्टेब्लिश कर दिया, डिराइव कर दिया क्या? वो रिलेशन जिसके पीछे हम भाग रहे थे, फाइनली हमने डिराइव कर दिया। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास किस चीज के बराबर है, ये वैल्यू अपने साथ अपने जहन में रखना चाहिए। कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच जूल। तो ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एंटरम ऑफ जूल हमने लिख दिया। अगर जूल को हम एंटरम ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहे तो कुछ भी नहीं, फिर से वो चलवलिज्म का तरीका अपनाएंगे। और वो चलवलिज्म क्या है? ये वाला जो मैग्नीट्यूड आप लोगों को नजर आता है, बस उस पे यहां पर उसे मिटा दें और यहां पर इंसर्ट करें, या यहां से कट करें और यहां पर पेस्ट, कॉपी पेस्ट, चीजें खुद बहुत होते जाएंगे। तो क्या मैं यहां पर मूव दिस लाइन? क्लियर? अब यहां पर मैं ट्रैक करना हो इसके साथ, इसको मैं बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -10 एंड द लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19। अब क्या होगा? ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, खत्म, उसका बेड़ा गर्क कर दिया हमने। अब यहां पर राइट साइड पर हमारे पास बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19 एंड यहां पर जूल अकेला रह गया। अभी उसको जूल को ये वाला मैग्नीट्यूड पसंद नहीं थी। जब ये पसंद नहीं थी तो यहां हमने मिटा, चलो आपको पसंद नहीं, हमने मिटा लिया और इसको यहां से यहां शिफ्ट, ये मैग्नीट्यूड यहां से बखुशी यहां आ गया, क्योंकि ये जो जिस पोजीशन पर थी ये उसका दोस्त उसको कबूल नहीं था, उसको किसी और जगह शिफ्ट करना चाहता था, तो ये बखुशी यहां से यहां तक आ गया। अब उसकी पोजीशन जो हरकत में कहते हैं ना, हरकत में बरकत होती है। अब उस मैग्नीट्यूड की पोजीशन कहीं और भी हो सकता है, उसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? उसको आप चेंज कर सकते हैं यहां से। क्लियर? किस तरह? 1 जूल इज इक्वल टू, यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 ओवर 1.6 अपनी जगह, ये जो 10 रेज़ टू पावर -19 है ये ऊपर जाके बादशाह बनेगा, यहां पर उसकी
जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल इग्नोरेबल थी। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, 0.0000000 कहां तक जाओगे? 19 जीरो अपने लगाने हैं। तो यहां से आगे बादशाह बनेगा और हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर प्लस 19। अब एक बड़ा फिगर बन गया, एक पावरफुल फिगर बन गया। 1 फॉलो बाय 19 जीरो। 10 रेज़ टू पावर 19 का मतलब क्या है? 1 फॉलो बाय 19 जीरो। क्लियर? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपनी जगह। क्लियर? तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या बनेगा कि 1 जूल आर सिंपली जूल इज इक्वल टू दिस फिगर 1.1 डिवाइड बाई 1.6। ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जरबी 10 रेज़ टू पावर और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने जो लिख दिया इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म ऑफ क्या? जॉल।